पूरा बच्चों ने आपने पूरी जानकारी भी देंगे बच्चे, ये आप देख सको हो किस बच्चे ने क्या क्या बनाया हुआ है। हर बच्चे ये मतलब जानकारी देंगे आपको। A to Z किसान क्रांति देखने वाले सारे साथियों ने राजे छत्री राम राम। साथियों फिलहाल मौजूद हम भाई अपने गांव के स्कूल में लॉर्ड कृष्णा, ये आपने दिखा हुआ ऊपर लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल छात्र जींद। और यहाँ पर भाई आज छोटे छोटे बच्चों का गजब का टैलेंट दिखावा है आपने। और क्या प्रोग्राम है आपने वीडियो में बने रहिए और आपने दिखावा है जल्दी ही। आ जाओ कैमरामैन। और अभी ये देखो भाई एक बार दिखा दे ऑफिस सारा। ये लॉर्ड कृष्णा भाई स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। ये बड़ा को दिखा दे एक बार कितने नंबर आए हुए हैं। ये देखो भाई खुद आप देख लियो। ये अंदर दिखा दे सारा कवरेज। ये अच्छा गार्डन भाई, अच्छी व्यवस्था, एक खुला मतलब वातावरण। और यहाँ पर सर से बातचीत। और भाई हम अभी प्रिंसिपल सर से बात करेंगे क्या का आज का मुख्य प्रोग्राम है। और बच्चों के अंदर जो बच्चों ने मतलब तैयार किया है आपने वहाँ भी दिखावांगे। आप सोच भी नहीं सकते हो छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतना गजब का टैलेंट है। इस स्कूल के अंदर कैसे बच्चों को तैयार किया जाता है। राम राम सर। राम राम सर, राम राम। आपके चैनल को भी और आप सभी को मेरी तरफ से बधाइयाँ और राम राम। सर आज का क्या मुख्य प्रोग्राम है और क्या मतलब स्कूल में बच्चों के द्वारा किया गया है। सर ऐसा है कि हमारा मेन जो उद्देश्य था आज का पीटीएम करना। पीटीएम के माध्यम से हम पेरेंट्स से हम समस्याएं पूछते हैं कि भाई क्या समस्याएं चली हुई हैं, ताकि हम समय रहते उन समस्याओं को दूर करके और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। इसी के साथ हमने एक जो हमारे ये साइंस एग्जीबिशन, जिसे आप हिंदी में विज्ञान प्रदर्शनी कह सकते हैं, हमने विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत छोटे समय में। तो ये हमने 5वीं क्लास से लेकर के और +2 क्लास तक के 5th to +2 क्लास के बच्चे थे। हमने उन बच्चों को मोटिवेट किया कि आप अगर साइंस के अंदर रुझान आप बनाना चाहेंगे तो आप ये चीज़ें करो। तो बच्चों ने हाँ की। हमारे टीचर तो वेल क्वालिफाइड हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत थी नहीं, बल्कि वो तो खुद ये चाहते थे कि और ज़्यादा बच्चे भाग लें। इन बच्चों ने हाँ की। इन बच्चों ने जो है ये तैयार किए हैं मॉडल, कुछ लाइव हैं और कुछ जो है वो पेपर पे किए हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि भाई बच्चों के अंदर इस एजुकेशन के मामले में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं, उसके अंदर साइंस की रुचि किस प्रकार से पैदा हो। हमारा ये एक प्रयास था कि पीटीएम भी हो जाए, उस माध्यम से बच्चे अपना प्रदर्शन भी कर सकें और पेरेंट्स ये देख सकें कि हमारे स्कूल में किस प्रकार से एजुकेशन दी जा रही है और विशेष तौर पर साइंस के प्रति हमारे विद्यालय का किस प्रकार का रुझान है। इस माध्यम से हम ये बताना चाहते थे। चलो सर, धन्यवाद। साथियों आपने देखा, सर ने बताया भी कि मैंने उद्देश्य, और अभी आपने दिखाए भाई छोटे छोटे बच्चों का गजब का टैलेंट। तभी तक के लिए बने रहिए। ये पाचन तंत्र है सर, इसमें भोजन कैसे पचता है ये बताया गया है। और कुकर मनवाई और कैसे बनाया गया ये आपने मतलब जो कर्मी तैयार किया है, मतलब एक पूरा तरीका था। उड़ान कह जाए देख पूरा तैयार दिखाई दे। और सर इसमें ये सर मुंह है। हम जब भी भोजन खाते हैं सर, वो इस दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है और उसे अमाशय तक पहुंचाया जाता है। अमाशय के अंदर भोजन सर थोड़ी मात्रा में पचता है और जो अधपचा भोजन रह जाता है उसे फिर छोटी आंत के अंदर पहुंचाया जाता है। इसके अंदर भोजन पूरी तरह से पच जाता है, लेकिन उसके अंदर फिर भी जल रह जाता है। फिर उसे बड़ी आंत के अंदर पहुंचाया जाता है। उसके अंदर उस जल को अवशोषित किया जाता है और उसे फिर एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। गुड़िया कितना टाइम लगा इसने बनाने में। सर पूरा 1 दिन लगा था। पूरा 1 दिन लग गया था सर। सोचा, फिर इसे सामान इकट्ठा किया सर, फिर इसे बनाया।
लो भाई साथियों, देखो आपने देखा है गजब की कलाकारी है छोटी सी गुड़िया ने, मतलब पूरा तरीका तो बताया भी, वह कैसे तैयार किया और क्या क्या है। वो आगे चलते हैं भाई। एक बार इसमें दिखा दे। गुड़िया कैसे और क्या कुछ बनाया था हमने आज को? आज हमने ह्यूमन हार्ट बनाया है अंकल। कैसे बनाया? ये हमने हाथ के साथ ही बनाया है। थोड़ा बताओगे कि कुछ है जो मतलब इसका बारे में? ये ह्यूमन हार्ट है सर, और इट इज़ ए पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स आवर ब्लड। ये एक पंपिंग ऑर्गन है, ये हमारे ब्लड को पंप करता है। कितना टाइम लग गया गुड़िया इसने बनाने में? इसमें 3 दिन लगे थे सर। 3 दिन? ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चों का गजब का टैलेंट। ये इनका क्या मतलब गुड़िया को यहाँ से ब्लड जाता है सर। यहाँ से? हाँ। ये दिखा दे। एक्सप्लेन करो, आप इनको दे दो, ये पर्याप्त है। Our topic is human heart. Human heart is pumping organ which pumps our blood. It has 4 chambers. It has right and left arteries and right and left ventricle. Right part of our heart has deoxygenated blood that we represented in our model by blue color. Left part of our heart has oxygenated blood that we represented in our model by red color. Thank you. एक बार इसमें दिखा दे पुराने। गुड़िया ये क्या कुछ बनाया था हमने और कैसे बनाया और कितना टाइम में बनाया? ये सोलर सिस्टम है जो कि हमने पूरे 2 दिन में बनाया है। ये मंगल ग्रह है, इसे मंगल ग्रह इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसे लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि लो ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं। यह पृथ्वी है जिसे नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव है। पृथ्वी पर 71% जल है। Uranus and Neptune, there are the outermost planets of the solar system. They can be seen only with the help of large telescope. ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा तरीके से बनाया गया। आप देख इसको थोड़ा जूम करके दिखा देना। यह शुक्र ग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यह शनि है जो पीले रंग का प्रतीत होता है। यह बृहस्पति ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कितना टाइम लग गया था गुड़िया इसको बनाने में? 1 दिन लगा था स्टार्ट। 1 दिन इसमें और इसमें 2 दिन। इसमें 2 दिन। राम राम भाई। राम राम। ठीक से? ठीक है। देखो छोटा सा छोरा ने जमा गजब कर रखा है। क्या कुछ बनाया रखा है वो? ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इसकी सहायता से हम भारी सामान उठा सकते हैं। भाई तू क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इसकी सहायता से हम बहुत भारी सामान उठा सकते हैं। कितना टाइम लग गया था हमें इसमें बनाने? 2 दिन। 2 दिन में? चलो भाई करके दिखाओ। हम इसको करके प्रैक्टिकली दिखाइए। करके दिखाएंगे। बैठिए। ये देखो भाई उठा दिया वजन। वेरी गुड भाई। धन्यवाद। आ जाओ। थोड़ा क्यों करके दिखाई दे। गुड़िया के कुछ बनाया रखा था हमने, कितना टाइम लग गया इसने बनाने में? सर ये हमने इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना रखा है। 2 डेज लगे थे।
Sir, थोड़ा इसके बारे में बताओ, इसके बारे में कुछ करके बनाए हो। our topic is eco-friendly environment. By this model, we want to aware about our environment. If we keep our environment in this way, as you can see in our project, then we save our environment from getting polluted. Here we will show you that how can we deal with our environment. Like we should follow 5R principles in which we should use minimum plastics and use plastic items again and again, so that there is not accumulation plastic wastage in our environment. We should not throw in aquatic bodies like river, because by this water get polluted and harmful for us and also for aquatic organism. We should plant more and more trees. Trees are maintain the balance of our environment and keep it clean. We should also conserve biodiversity. देखो भाई गजब का टैलेंट है छोटे छोटे बच्चों का, थोड़ा इन्हें जो करके दिखाई दो। क्या कुछ बना रहे हो गुड़िया यार? हमने मानव श्वसन तंत्र पर ये वर्किंग मॉडल बनाया है। इसके जरिए हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े कैसे गति करते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े कैसे गति करते हैं। थोड़ा करके दिखाओ गुड़िया, इस साइड आ जाओ। जब हम सांस अंदर लेते हैं इसे अंतःश्वसन कहते हैं, और हमारे फेफड़े फूलते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं इसे बाह्य श्वसन कहते हैं। कितना समय लगेगा गुड़िया इसको बनाने में? इसको बनाने में 2 दिन। 2 दिन। यस सर। कहना चाहिए थोड़ा दिखाओ सर। क्या कुछ बना रखे गुड़िया? ओ भैया वोल्केनो है हमारा। जो वोल्केनो होता है वो अंदर जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उसकी वजह से फटता है। ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, माग्मा इकट्ठा होता है। जब ज़्यादा माग्मा होता है तो ये बाहर आने की कोशिश करता है, तो ये बाहर आने की कोशिश करता है, ऊपर से फट जाता है और माग्मा बाहर आ जाता है। तो हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इसको। राम 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 राम। ऐसे ही वोल्केनो जैसे जो माग्मा ऐसे ही बाहर आता है, जैसे ये प्रैक्टिकल करके दिखाया हमने आपको। कितना टाइम लगा भाई इसने? 3-4 दिन लग गए सर। 3-4 दिन में बनाया है। बहुत मेहनत करी हुई। यस सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या कुछ बना रहे हो भाई? सर ये कूलर है। कूलर कैसे बनाए हो? सर हमने इसमें मोटर की ज़रूरत ली है, और सर ये बिजली की सहायता से चलता है। सर हमने इसको 2 दिन में पूरा किया। 2 दिन में चला भी दिया। ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चों को गजब का टैलेंट है। ये कूलर चलाया भी दिखाई दिया, या मोटर इसका है। और देखो कितना मतलब मेहनत करी होगी। कितना टाइम लग गया बनाने में? सर 2 दिन। 2 दिन में बनाया। चलो वेरी गुड भाई। गुड़िया था हमने क्या बना रहे हो? वाटर साइकिल। ऊपर बनाया था हमने, बताओ इसका बारे में थोड़ा। सर ये हमने बनाया है। हिंदी में बता दो, जैसा हिंदी में हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं। इसके बारे में बता दो ना, कैसे कैसे क्या काम करता है। कोई बात नहीं। अनु कुमार नदी और समुद्रों में से जो पानी भाप बन के उठता है उसे एवेपोरेशन कहते हैं। भाप से बादल में बदलने वाली प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। बादल जो बरसते हैं, पानी वर्षा होती है, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं।
फिर वर्षा का पानी धरती में चला जाता है और धरती में से नदियों में चला जाता है। गुड़िया के बना रहे हो हमें? गुड आफ्टरनून सर। सर हमने फोटोसिंथेसिस बनाया है। कैसे बनाया थोड़ा बताओ इसका बारे में। Our topic is photosynthesis. Our topic is photosynthesis. हमारा जो टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण है। दिस इज प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। यह भोजन स्वयं बनाते हैं। हर सलाइड CO2 एंड वाटर इज यूज एंड फूड प्रिपेयर बाय ग्रीन प्लांट। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य से प्रकाश लेकर पर्यावरण से CO2 और जल लेकर अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इस प्रोसेस में पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। O2 का प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। इस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। के कुछ बना रहे हो भाई तमें? वाइंड मिल इसका बारे में बता दो। ये पवन चक्की है जो हमारे घरों में बिजली बनाने के काम आती है। हम क्या पहले हवा चलेगी और फिर पंखे घूमेंगे और फिर बिजली बनेगी और फिर घरों में सप्लाई कर देंगे। Here by wind energy, a fan blade rotate, produce mechanical energy. हम बिजली का उपयोग पंखे व बल्ब चलाने में उपयोग करते हैं। ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चा ने बंद करिए बार। अरे चालू कर दे। ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चों का गजब का टैलेंट। ये देखो भाई ये लॉर्ड कृष्णा स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है। छात्रगांव का बहुत अच्छी मतलब यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया भी जावा है। चाहे शिक्षा की बात हो चाहे खेलों की बात हो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है। और ये देखो भाई हरा भरा पार्क, बहुत अच्छी बिल्डिंग, अच्छे अच्छे। 5th अच्छा ये कुछ बनाया गुड़िया तुमने? सेंस ऑर्गन्स। थोड़ा बताओ इसका बारे में। हाँ बताओ। सेंस ऑर्गन हमारा चैप्टर है सेंस ऑर्गन का। सेंस ऑर्गन इज 5। जो ज्ञान इंद्रिया होती है वो 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट सेंस ऑर्गन्स आइज जो हमें देखने में मदद करती है। सेकंड सेंस ऑर्गन्स नोज जो हमें सूंघने में मदद करती है। थर्ड सेंस ऑर्गन स्किन जो हमें महसूस करने में मदद करती है। फोर्थ सेंस ऑर्गन इन टंग से हम टेस्ट ले सकते हैं। फिफ्थ सेंस ऑर्गन ईयर से हम सुन सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या कुछ बना रहे हो बच्चों? सर अर्थ के बारे में है। इसका थोड़ा बताओगे? सर ये सूर्य है, सर ये पृथ्वी है। सर ये जब रोटेट करती है ना तो तब सर एक तरफ दिन होता है और एक तरफ सर रात होती है। जैसे अब भारत में दिन और अमेरिका में रात है। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में है। थोड़ा बताओ इसके बारे में। सर ये सन है और सर ये अर्थ है। सर ये अर्थ अपनी जगह पे घूमे तो सर इसे रोटेशन कहते हैं, और ये किसी के चारों ओर चक्कर लगाए तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। सर ये वेदर के बारे में है। सर ये विंटर और समर सर 21 जून को होता है ये। सर ये बी वाला सर स्प्रिंग और अतुन सर ये 20 और 21 मार्च को होता है। सर ये दिन और रात एक ही जैसे होते हैं। ये सी वाला सर विंटर और समर सर ये 21 और 22 दिसंबर को होता है। इसमें ना ही ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। ये अतुन और ये स्प्रिंग सर ये 23 सितंबर को होता है। सर इसमें ये पतझड़ के महीने में होता है। थैंक यू। क्या नाम है छोटू? सर देव। गुड मॉर्निंग सर। कौन सी कक्षा है? 5th। क्या बना रहा तू? सर सोलर सिस्टम के बारे में। थोड़ा जानकारी देगा इसकी? यस सर। सर ये सूर्य है, जब इसका सर फ्यूल ख़त्म हो जाएगा ना तब ये सर एक लाल गोले के रूप लाल बॉल बन जाएगा एक।
फिर बाद में ये अपने आसपास के सभी ग्रह को जलाने लग जाएगा। ये है मरकरी। ये होता तो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है, पर इसका टेम्परेचर अर्थ के समान ही होता है। और ये है वेन्यूस। सर हर ग्रह के पास अपना अपना चांद होता है, पर इसके पास अपना चांद नहीं होता। ये है अर्थ। सर पहले ये अर्थ बिल्कुल सूर्य की तरह गर्म होती थी, पर एक दिन इससे एक उल्का पिंड टकराया और चांद का निर्माण हो गया। ये है मार्स। ये अंदर से बिल्कुल रेगिस्तान की तरह होता है। सर ये है जुपिटर है। सर ये सैटर्न की चारों तरफ उल्का पिंडों का चक्कर चलता रहता है। सर ये यूरेनस और नेपच्यून अंदर से बिल्कुल ठंडे होते हैं। थैंक यू सर। इसमें क्या नाम है? लक्ष्य। कौन सी कक्षा है? 5th। अच्छा, क्या कुछ बना रहे हो आप? सर ये ड्रोन है। गुड़िया क्या नाम है? निकिता। अच्छा, क्या कुछ बना रहे हो गुड़िया? मैं पृथ्वी की मदद कैसे कर सकती हूँ उसके बारे में बना रखा है। थोड़ा इसके बारे में बताओगे? यस सर। डू नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, क्योंकि यही एक साधन है जो हमें सांस ले हमें ऑक्सीजन देते हैं। डू नॉट लिटर। हमें कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, केवल और केवल डस्टबिन में ही गिराना चाहिए। सेव वाटर। हम कई बार पानी पी के नलों को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आजकल पानी की मात्रा बहुत कम है। राइड साइकिल। हमें साइकिल की सवारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलता। सेव एनिमल। इस धरती पे सिर्फ हम लोगों का है, इन जीवों का भी हक है, इसलिए हमें इनको सुरक्षित रखना चाहिए। ग्रो प्लांट्स। हमें जितना हो सके उतने वृक्ष उगाने चाहिए। रिसाइकल। हमें बोतल प्लास्टिक इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए और इन्हें रिसाइकल करना चाहिए, जिससे यह अगली बार काम आ सके। स्टॉप पोल्यूशन। हमें व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, जिससे पोल्यूशन ना हो। थैंक यू। क्या नाम भाई? परमीत सर। कौन सी कक्षा है? 5th क्लास। अच्छा, क्या कुछ बना रहे हो आप? मैं बनाया हुआ हूँ ह्यूमन्स ब्रेन। थोड़ा बताओ इसका बारे में। यस सर। ये है मेमोरी एंड बिहेवियर। ये ऐसे जैसे दयालुता का व्यवहार, जैसे कौन सा भी व्यवहार करते हैं, ये हमें बताता है क्या करना है। जैसे ये लैंग्वेज एंड टच। जैसे भी हम लैंग्वेज बोलते हैं या टच करते हैं, ये हमें बताता है। और ये है विजुअल प्रोसेसिंग। ये जैसे कि हम देखते हैं, जैसे भी कुछ भी देखते हैं, ये हमारी सहायता करता है। और ये है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे हम इसमें गिरने वाले कुछ भी कहीं पर भी गिरने वाले होते हैं, ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है। और ये है ये इससे हम देख सकते हैं, ये देखने के बारे में करते हैं। और ये हेयरिंग टेयरिंग एंड इमोटेशंस। इसे हम सुन सकते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड़िया क्या नाम अपना? सर साक्षी। अच्छा, कौन सी कक्षा में हो आप? सर 5th। गुड़िया क्या कुछ बना रहे हो आप? सर मैंने फोटोसिंथेसिस बनाया है। इसका बताया इसके बारे में। सर ये इसकी स्टेम, लीफ, फ्लावर और रूट। ये सर लाइट और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं। ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। गुड़िया क्या नाम है? तन्नू सर। अपना क्या नाम गुड़िया? ईशानी सर। तो क्या कुछ बना रहे हो आप? सर फूड का चैप्टर है। एनर्जी गिविंग फूड में होता है सर राइस, केक, पोटैटो, हनी, ब्रेड। और बॉडी बिल्डिंग फूड में होता है सर पल्सेस, एग, मिल्क, फिश मीट। और सर प्रोटेक्टिव फूड में होता है ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, टमाटो और कैबेज। और सर फैट्स में होता है सर अमूल। Proteins help in making food muscles and the skin of our body. Our body needs proteins to grow tall and strong. Water and milk. We use water in many purposes like drinking, cooking, food and cleaning. Milk is a complete diet. It keeps our bones and teeth healthy.
vitamins and mineral. Vitamins and mineral keep us fit, healthy and free from disease. Mineral make our teeth and bones strong. Fats help the body absorb some nutrients. It is helpful in making the soft and smooth. Thank you. और अभी भाई हम कुछ पेरेंट्स मतलब परिवार के, किसी का भाई पापा आ रहा है, किसी का भाई आ रहा है, किसी की आंटी आ रही है, सभी परिवार के अपने सदस्य आ रहे हैं मतलब बच्चों की या प्रतियोगिता देखने खातर, तो हम बात भी करें। राम राम। राम राम जी, नमस्कार भाई साहब। आपने क्या लग गया जी, आप तो मतलब पूरा बच्चन देख के आए हो, इस टैलेंट का बारे में बढ़िया है जी, बच्चे अच्छा कर रहे हैं और स्कूल से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वो कैसा स्कूल लगा आपने जो मतलब सही है जी, बढ़िया अनुशासन है और बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा जी, आपका मतलब क्या लग है, आपने मतलब इस स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए? बिल्कुल जी, मतलब और परिवार ने बिल्कुल भेजो जी, अपना अच्छा माहौल है, बढ़िया प्रिंसिपल है, बढ़िया स्टाफ है सारा, सही है। भैया आपने चाहे खेल की बात हो या प्रतियोगिता की बात हो या बच्चों के अंदर हर प्रकार का, हर बच्चे के अंदर गजब के टैलेंट पावा हैं और बड़ी अच्छी मतलब अनुशासन शिक्षा